नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज के इस वीडियो में जो हमारा अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता का रह गया है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी सांख्य योग की। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सेकंड पार्ट में हमने ये सीखा कि निष्काम कर्म क्या होता है। आज उसी निष्काम कर्म की शेष चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम और भी चीज़ें जो हमारी अध्याय 2 में रह गई हैं उनके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप पहले वो 2 पार्ट अपलोड जो 2 पार्ट हो चुके हैं उनको पहले देख करके आइए, जिससे कि आपको आगे ये जो वीडियो है उसमें आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 56 यहाँ से स्टार्ट होता है। 55 तक हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में कवर कर लिया था। श्लोक नंबर 56 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, दुःखेष्वनु दिग्मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरिच्युते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों से जो विचलित नहीं होता और ज़्यादा सुख पाने पर ज़्यादा हर्षित नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, अटैचमेंट से फ्री है, भय और क्रोध से जो मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। भगवान इस श्लोक में मुनि की जो डेफिनेशन होती है, जिसको हम मुनि कहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्त्रेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जो व्यक्ति शुभ की प्राप्ति होने पर हर्षित नहीं होता और अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा नहीं करता, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ना तो अच्छा होने पर ज़्यादा खुश होते हैं और बुरा होने पर उससे घृणा नहीं करते। ये सोच कर कि नियति ने हमारे लिए यही निश्चित किया था, उस चीज़ पर छोड़ देते हैं। उन्हें ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य स्थस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। यहाँ पर भगवान कछुए का एग्जाम्पल देते हुए समझा रहे हैं अर्जुन को कि कछुआ जब उसको कोई ऐसा लगता है कि उस पर कोई खतरा है, तो वो क्या करता है, जो उसका जो ऊपर वाला खोल होता है उसके अंदर सारे अपने बॉडी पार्ट्स को, हाथ पैरों को और मुंह को कवर कर लेता है। इसी तरीके से भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जब हमारे आसपास इंद्रिय विषयों से संबंधित कोई भी भोग रूपी खतरा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेना चाहिए, वहाँ से हटा लेना चाहिए। ऐसे पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थित हो जाते हैं हम।
विषया विनिर्वर्तन्ते विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति तप करता है, अपनी इंद्रियों को संकुचित करने की कोशिश करता है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने ऊपर ज़्यादा घमंड ना करे कि मैं तो बहुत बड़ा योगी हो गया हूँ या मैं तो बहुत सिद्ध हूँ, क्योंकि ये जो इंद्रियां होती हैं वो बड़ी ही प्रबल और वेगवान हैं। 20 वर्षों के तप को 1 मिनट में भस्म कर सकती हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी वो जो विषय भोगने की इच्छा है वो बड़ी ही सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर रहती है, और जब हमारी इंद्रियों को थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो वो उसको भोगना चाहती हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में चलता है उसे ऐसे कार्य बंद करने पर उत्तम रस के अनुभव होने लगते हैं। इसीलिए हमें भक्ति की तरफ अग्रसर रहना चाहिए और धीरे धीरे इन इंद्रिय विषयों को त्यागते रहना चाहिए। यत तो हयापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो इन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इंद्रियों का जो स्वभाव है वो कैसा है, बड़ा ही प्रबल और वेगवान है। तो जो व्यक्ति बहुत सालों से तप कर रहा है, अपने इंद्रियों को संकुचित करने की कोशिश कर रहा है, उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये प्रबल और वेगवान है, इसीलिए विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। इसीलिए हमें उन्हें लगातार वश में करने का प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन हम इतने समर्थशाली नहीं हैं कि हम अपने बल पर इनको वश में कर सकें। इसीलिए हमें भक्ति के बल पर इनको वश में करने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बल पर इनको वश में करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से भोगने की इच्छा करेंगे और हम कहीं ना कहीं हार जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें भक्ति के बल पर इनको वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अगर हम हार भी जाते हैं और हम कोई कामना की इच्छा नहीं कर रहे, तो गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति कामना की इच्छा नहीं करता वो वहीं से प्रगति अपनी स्टार्ट करता है, प्रोग्रेस करना वहीं से शुरू करता है जहाँ पर वो हारा था। ऐसा नहीं कि उसको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम हार भी जाते हैं तो हमें क्या करते रहना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के बारे में, और वो कहते हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लेता है और इंद्रिय संयमन करता है, मतलब इंद्रियों को अपने संयम में रखता है, अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब हम किसी इंद्रिय विषय का चिंतन करते हैं तो हमारा उसमें अटैचमेंट हो जाता है, और यदि
हमारी वो इच्छा अगर पूरी हो गई तो हमको उसके प्रति मोह उत्पन्न होता है और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाता है। और यदि वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होता है, हमें क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आने लगता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का भ्रम होता है, विभ्रम हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति कम होने लगती है। और जब हमारी स्मरण शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने पर क्या होता है, मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, इस संसार में फिर से गिर जाता है, फंस जाता है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्चरन्, आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम दिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। जो समस्त राग और द्वेष से, राग और द्वेष का मतलब होता है, राग का मतलब होता है अनुकूल, कोई भी चीज़ आपके अनुकूल हो जाना, जो आप चाह रहे थे वो हो गया। और द्वेष का मतलब होता है कि जो आप नहीं चाह रहे थे, आपके अनुकूल नहीं होना, उसको द्वेष कहते हैं। तो जो अपने समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त है, अपनी इंद्रियों को वश संयम में रखता है, वो व्यक्ति क्या करता है, भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो है आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और जब तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि जो होती है वो शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, पवित्र हो जाती है, वो सही डिसीजन मेकिंग कर पाता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना, ना चा भावयतः शांति, शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि नष्ट नहीं मतलब नष्ट हो जाती है, दिव्य नहीं होती, मन स्थिर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। ना तो उसकी बुद्धि स्थिर होगी और ना मन स्थिर होगा, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और जब मन स्थिर नहीं है तो शांति किसी व्यक्ति को किस तरीके से मिल सकती है? शांति नहीं होगी तो सुख कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए और अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए भगवान में समर्पित करते हुए सारे कार्य करते चाहिए। भगवान के श्री चरणों में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनको समर्पित कर देना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मन जो है किसी भी कार्य में स्थिर रहेगा, और जब स्थिर रहेगा तो क्या होगा, शांति का अनुभव होगा। शांति जब होगी तो हमारे जीवन में सुख आएगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव में वाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन। मन को भी इंद्रिय के रूप में काउंट किया गया है। तो जब हमारी 11 इंद्रियों में से कोई भी अगर एक इंद्रिय भी किसी विषय का चिंतन कर रही है, तो उन 11 इंद्रियों का उस एक इंद्रिय की वजह से क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा मनुष्य।
और उसकी बुद्धि को हर लिया जाएगा। तस्मादस्य महाबाहो बाहो निग्रहैतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य इस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। अब भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि किसकी स्थिर होती है? जिस ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सब विषयों से हटा करके भगवान में उसने लगा दिया, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवाओं में लगा दिया है, उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय होता है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय होता है। भगवान का इससे आशय ये नहीं है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता है या भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है उसको रात में जागना चाहिए और दिन में सोना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एक सांसारिक व्यक्ति किसी चीज़ में भोग की कामना कर रहा है, जो आत्मनिरीक्षक व्यक्ति है, जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, उसको वहाँ पर जागना चाहिए, उसको एक्टिव हो जाना चाहिए कि ये जो विषय है, ये जो विषय भोग है मेरे लिए, ये क्या कर सकता है, मेरे को भक्ति मार्ग से नीचे गिरा सकता है। तो इसका आशय ये है कि जो दूसरे जो कॉमन पीपल्स हैं उनके लिए जो रात्रि होती है, वो दूसरे जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है उसके लिए क्या होता है, दिन का समय होता है, जागने का समय होता है। इसीलिए हमें उस विषय भोग से तुरंत ही क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेना चाहिए। और समस्त जीवों के जागने का वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामी। आगे भगवान कहते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हम शांति किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान यहाँ पर नदियों का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में लीन हो जाती हैं, हमें उस तरह नहीं बनना है, अपनी इंद्रियों को विषयों में लीन नहीं कर देना है, हमें स्थिर बुद्धि वाला बनना है, हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में रखेंगे और जो हमारी जो इच्छाएँ उनमें तुष्ट करने की चेष्टा नहीं करेंगे, तभी हम अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरित निस्पृह निर्ममो निरअहंकारः सा शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, मतलब जो इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा ही नहीं कर रहा है। अब इंद्रिय भोगों को भोगने की इच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अपने खाना खाना छोड़ दें। जो आपकी बेसिक नीड है उनको जो है आपको भोगना है, फालतू की चीज़ों को नहीं भोगना है ना। जो इच्छाओं से रहित रहता है, ज़्यादा किसी की ज़्यादा जो बेसिक नीड के अलावा ज़्यादा इच्छा नहीं है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है। अब ममता त्यागने का मतलब ये नहीं है कि अपन घर बार छोड़ करके और सन्यासी बन जाएं। ममता त्यागने का मतलब यह होता है कि जो हमारे जो परिजन हैं या हमसे जुड़े जो लोग हैं
उनमें हमें भगवान का दर्शन करते हुए जो उनके प्रति हमारी सेवाएं, जो कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह करना चाहिए। उनमें भगवान का दर्शन करना चाहिए और भगवान को थैंक्स कहना चाहिए कि आप इस रूप में हमसे सेवा प्राप्त करने के लिए आए। ज़्यादा उनसे भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और अपने अहंकार को नष्ट कर दिया है जिसने, अहंकार का मतलब होता है अहम प्लस आकार, जो अपने आप में ज़्यादा उसमें मैं करता रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरा इतने बंगले हैं, ये तो जो अपने आप में जो मैं, जिसने अपने आप का ख़त्म कर दिया है और वो ये सोचता है सिर्फ कि मैं भगवान का दास हूँ, वही कैसा होता है, शांति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, एषाह ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। ये कैसा पथ है कि भगवद गीता आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। जब हम इसे प्राप्त कर लेते हैं इस ज्ञान को, तो मोहित नहीं होते। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित है वो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। यदि गीता की सारी बातें भगवान यहाँ पर बताते हुए कह रहे हैं कि अंतिम समय में, देखिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो जिसका हम चिंतन करते हैं, अगला जन्म हमारा उसी योनि में होता है। आपने अगर भरत जी की कथा पढ़ी हो या सुनी हो, श्रीमद् भागवतम में भरत जी के चरित्र का वर्णन आता है। और क्योंकि उनको एक शावक से जो है ज़्यादा मोह हो गया था, शावक मतलब हिरण का जो बच्चा था, उससे ज़्यादा मोह हो गया था, उसी की सेवा में लगे रहते थे, पूजा करने जाते थे या पूजा के लिए फूल वगैरह लेने जाते थे वन से, तो उसको अपने पीठ पर लाद करके ले जाते थे, तो ज़्यादा मोह हो गया। तो जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्हें वो शावक की याद आ गई। इस वजह से उनका जो अगला जन्म हुआ वो शावक का ही हुआ, हिरण के बच्चे का हुआ। लेकिन क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान था, क्योंकि वो भगवत भक्त थे, इस वजह से उनको पूरा ज्ञान था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस योनि में मेरा आने का कारण क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उस हिरण की योनि में भी भगवान की भक्ति की। इस वजह से उनको एक नया जन्म मिला और फिर उस जन्म को लेकर के उन्होंने और ज़्यादा अच्छी भक्ति की, जो जिस जन्म में वो जड़ भरत कहलाए। जड़ भरत के जन्म में उन्होंने और ज़्यादा भक्ति की और इस तरीके से वो भगवान को प्राप्त हुए। तो कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति अपने मृत्यु के समय में जिस प्रकार का चिंतन करता है, उसकी वही गति होती है। हमारे यहाँ पर कहा भी जाता है, जैसी मति सो गति। इसीलिए हमें अपने अंतिम समय में सिर्फ भगवान का चिंतन करना चाहिए। और भगवान कह भी रहे हैं कि अंतिम समय में भी इस तरह स्थित होता है, वो भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो ये हमारा भगवत गीता का दूसरा अध्याय आज संपन्न हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्म योग के बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको ये जो अध्याय है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में कर्म योग के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, राधे राधे। बंद कर दो। उनका वीडियो बना रहा है अभी, तुमने 20 मिनट